स्कूल की जो देहरादून में था। इस स्कूल में 12वीं कक्षा में अलका और रुपेश पढ़ते थे, जो एक दूसरे के बचपन से दोस्त थे। रुपेश बचपन से ही बहुत ही शैतान और मस्त मौला लड़का था, लेकिन उसके विपरीत उसकी बेस्ट फ्रेंड अलका बहुत ही शांत और पढ़ाकू लड़की थी। वह हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी। रुपेश के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था, तो वह अक्सर रुपेश की चिंता करती थी। वो उसे अक्सर पढ़ाई करने को बोलती थी, लेकिन रुपेश उसकी एक बात नहीं मानता था और कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट बनते थे वह उसे भी कभी नहीं बनाता, हमेशा अलका को ही अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह देता था। धीरे धीरे दोनों स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज से एक दिन पहले अलका बहुत घबरा जाती है। फिर वो रुपेश से कहती है, यार रुपेश, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब हम दोनों कॉलेज में आ गए हैं। मेरा तो आज तक तेरे अलावा कोई दोस्त ही नहीं बना, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाई में ध्यान देती थी और स्कूल में भी लोगों ने मुझे चश्मिश कहकर मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है जो मुझे समझता है और मुझे प्यार भी करता है। क्या कॉलेज में भी ऐसा ही होगा कि सब मुझे चश्मिश बोलेंगे और मेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा अलका, हम दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। और तू चिंता क्यों करती है? अगर कोई तुझसे दोस्ती नहीं करेगा तो मैं तो हमेशा तेरा दोस्त हूँ ना। इस बात की तो टेंशन मत ले, हम दोनों हमेशा दोस्त हैं और रहेंगे। हमारी दोस्ती को किसी और की जरूरत नहीं है, समझी? अलका रुपेश की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वह दोनों कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में पहला दिन उनका बहुत अच्छा था। रुपेश क्योंकि पहले से ही मस्त मौला लड़का था, तो उसने एक दिन में ही अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए। लेकिन अलका किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाई और लोग भी उसके शांत नेचर को देखकर उससे ज्यादा बातें नहीं करते थे, तो उसकी दोस्ती किसी से नहीं हुई। वह सिर्फ रुपेश पर ही अपना ध्यान देती थी, या तो ये कह लो कि वह रुपेश के अलावा किसी से दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक सुजैन नाम की लड़की आती है। सुजैन एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी और वह जैसे ही कॉलेज में एंट्री करती है तो रुपेश की नजर उससे हटती ही नहीं। पूरा कॉलेज सुजैन को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह देखने में बहुत ही मॉडर्न और सुंदर थी। हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। रुपेश ने भी अपने दिमाग में सोचा कि इतनी सुंदर लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए और वह उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास जाता है। हाय, मेरा नाम रुपेश है। तुम कॉलेज में नहीं आई हो? हाँ, मैं कॉलेज में नहीं आई हूँ। मेरा नाम सुजैन है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? मुझे प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जाओगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम कॉलेज में नहीं हो तो मैं तो मदद कर ही सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस दिखा देता हूँ। रुपेश सुजैन को प्रिंसिपल ऑफिस दिखा देता है। तब तक सुजैन प्रिंसिपल ऑफिस में थी। रुपेश उसका बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुजैन वापस आती है, वह रुपेश को देखकर कहती है, अरे रुपेश, तुम अभी तक बाहर खड़े हो? तुम गए नहीं अपनी क्लास में? मुझे तो लगा था तुम चले गए होंगे, फिर तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम्हें किसी और मदद की जरूरत न पड़ जाए। चलो, मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखा देता हूँ। क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हारी कोई सीनियर रैगिंग न कर दे, इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया, जिससे तुम्हें परेशानी ना हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, किसी भी सीनियर की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी रैगिंग करने की। अपनी इस कॉलेज में बहुत चलती है। अरे वाह, थैंक यू सो मच रुपेश, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे क्लास देखनी है, तो क्या तुम मुझे क्लास में ले चलोगे? रुपेश सुजैन को क्लास में ले जाता है। वैसे तो अक्सर रुपेश अपनी फ्रेंड अलका के साथ ही जाता था, लेकिन उस दिन वह सुजैन के साथ बैठा था। यह चीज देखकर अलका को बहुत बुरा लगता है और वह उदास हो जाती है। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। अलका चुपचाप क्लास में बैठी रहती थी और रुपेश सुजैन के साथ कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी में नई नई जगह घूमता रहता था। अब वो अलका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अलका को यह बात बुरी लगती थी और उसे मन ही मन एहसास होने लगा कि वह रुपेश को सिर्फ दोस्त नहीं मानती थी, बल्कि उससे प्यार करने लगी थी। उसे एहसास होने लगा कि वह रुपेश के बिना नहीं रह सकती। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है, तो रुपेश अलका को आकर कहता है, हे अलका, क्या तूने प्रोजेक्ट बना लिया है? मेरे को तो यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं वो प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं। तूने बना लिया हो तो बता दे, मैं तेरा कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, तुझे आज मेरी याद आई है? पिछले कई दिनों से तो तूने मेरी तरफ देखा भी नहीं। आज प्रोजेक्ट के लिए तुझे मेरी याद आ गई? तू ये कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बचपन की दोस्त है
और तुझे पता है ना कि मैं तेरे अलावा किसी और से इतना मतलब नहीं रखता। जो तेरी जगह मेरे दिल में है वो कोई और नहीं ले सकता। बस तू रहने दे, मुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले तेरा प्रोजेक्ट, मैंने तेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया है। थैंक यू सो मच यार, यू आर द बेस्ट। आई लव यू सो मच माय स्वीटी। अलका बहुत खुश हो जाती है रुपेश की ये बातें सुनकर। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ सुजैन आ जाती है, जो उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में अलका पर हाथ उठाती है। पर तभी रुपेश उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सुजैन को कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? ये मेरी बचपन की दोस्त है और तुम मेरे ही सामने इस पर हाथ उठा रही हो। वाह, आज बचपन की दोस्त गर्लफ्रेंड से ज्यादा हो गई और इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बॉयफ्रेंड को अपने वश में करे। आज तुम्हें फैसला लेना ही होगा, तुमको ये लड़की चाहिए या अपनी गर्लफ्रेंड। रुपेश उस समय कुछ बोल नहीं पाता और अलका को लगता है कि वो उसको भूलकर अपनी गर्लफ्रेंड को ही चुनेगा। तो अलका बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। अलका का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह गुस्से में कॉलेज से चली जाती है। फिर कई दिन तक कॉलेज नहीं आती। रुपेश यह चीज रियलाइज करता है कि अलका कई दिन से कॉलेज नहीं आई, तो उसे भी एहसास होने लगता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं अलका के लिए जगह थी। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह भारी खूबसूरती के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को समझ नहीं पा रहा था। तो वह अलका के पास जाता है और कहता है, हे पार्टनर, क्या हुआ? तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही है कई दिन से? मैं तो तेरा इंतजार करता हूँ। तुझे फोन भी करा तो तू मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। क्या बात हो गई? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा क्या? अगर कुछ कहा हो तो मुझे बता, मैं अभी जाकर उसे सीधा कर देता हूँ। किसी को सीधा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ। जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आ जाऊंगी। अभी तो जा यहाँ से। जा यहाँ से मतलब? तू मुझे जाने को कह रही है? मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ अलका। तूने मेरे साथ कभी इस तरीके से बात नहीं की। अब ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे इस तरीके से भेज रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ, तू जा यहाँ से, मैंने कहा ना। मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा अपनी सुजैन के पास, उसे तेरी बहुत जरूरत है। फिर अलका ये बात कहकर बहुत तेज रोने लगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। पर रुपेश नहीं जाता और अलका के पास जाकर उसे कहता है, अलका, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। पर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। मैंने तुझे कहा था ना कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। तो फिर जाता क्यों नहीं है? अलका, तू मेरी एक बार बात तो सुन ले। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे पसंद करता हूँ यार। जो एहसास मुझे तेरे साथ रहने से नहीं हुआ वो तेरे दूर होने पर हुआ। मैं तो तुझे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन कभी रियलाइज नहीं हुआ। जब उस दिन सुजैन ने तुझ पर हाथ उठाया और मुझसे पूछा कि कौन मेरे लिए जरूरी है, तब तू बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वहाँ से चली गई। पर तू तो बचपन से जानती है ना मुझे, तेरे अलावा कोई खास हो सकता है क्या मेरे लिए? उस दिन मुझे एहसास हो गया कि तू कितनी खास है मेरे लिए। अलका यह सुनकर बहुत खुश होकर कहती है, पागल, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी ये एहसास जब हुआ जब तू सुजैन के करीब गया और सुजैन के साथ तुझे देख ही नहीं पाई, इसलिए मैं कॉलेज भी नहीं आ रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि तू सुजैन से प्यार करता है। मेरी खुशी तेरी खुशी में ही है, इसलिए मैंने अपने आप को तुझसे दूर कर लिया। तू पागल है? अगर तू मुझसे प्यार करती थी तो तुझे मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। बड़ा सैक्रिफाइस करने वाली बन रही थी। कम से कम मुझे एहसास तो दिलाती कि तू भी मुझसे प्यार करती है। पागल, मुझसे दूर होने चली थी। अगर मैं मर जाता तो? आज के बाद ऐसी बात नहीं बोलना, वरना मैं भी मर जाऊंगी। और वह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और आगे अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन